लेक सिटी के तमाम लोगों को गुड मॉर्निंग कहते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर दवे। डॉक्टर दवे, आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू। डॉक्टर दवे, आप न्यूरो सर्जन हैं, बहुत बारीकी का काम है ये, लेकिन बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां जो हैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों में प्रकट होती हैं। सर दर्द एक आम चीज़ है और बहुत सारे लोगों को, या यूँ कहें कि लगभग सब कभी न कभी जीवन में सर दर्द का अनुभव करते हैं। और दुर्भाग्य से बहुत सारे लोगों को माइग्रेन की शिकायत भी होती है, और कुछ लोग तो ये भी कन्फ्यूज़न रखते हैं कि ये माइग्रेन है या सर दर्द है। तो थोड़ा सा ये बताएं कि ये सर दर्द कब माइग्रेन होता है, और क्या माइग्रेन अगर हो तो क्या वो लाइलाज है या बहुत ख़तरनाक ही होता है हमेशा? देखिए, हर सर दर्द माइग्रेन नहीं होता है। सर दर्द के भी कई प्रकार है। सर दर्द भी एक्यूट ऑनसेट है, क्रॉनिक हेडेक है। इस पर निर्भर करता है कि वो किस तरह का हेडेक है। माइग्रेन हेडेक की जब हम बात करते हैं तो माइग्रेन एक क्रॉनिक टाइप का हेडेक है जिसके अंदर ये लंबे समय तक रहता है और ये एपिसोडिक टाइप में रहता है। जैसे कि किसी भी पेशेंट को रोज़ाना नहीं रहता है, कुछ समय के लिए, कुछ एपिसोड के लिए रहता है। जनरली इसकी शुरुआत में ये सिर के एक तरफ रहता है, चाहे दाहिनी तरफ हो या बाईं तरफ हो। जिस तरह से ये प्रोग्रेस करता है तब पूरे सिर को इन्वॉल्व कर सकता है, जिसको होलोक्रेनियल हेडेक कहते हैं। इसके अलावा इसके एपिसोड्स होते हैं। जनरली इसके एपिसोड्स 3 घंटे से लेकर के 3 दिन तक परसिस्ट कर सकते हैं, जिसमें ये पल्सेटाइल नेचर का होता है। पल्सेटाइल मतलब कि जैसे कोई नस है वो फड़क फड़क कर रही है अगर, तो उस तरह का रहता है। और ये मॉडरेट से सीवियर कैटेगरी का रहता है। ऐसा लगता है कि सिर फट जाएगा। और इसके जो एपिसोड्स होते हैं वो वेरी करते हैं पेशेंट्स को। अगर इनिशियल स्टेज में जब शुरुआत रहती है तो ये एपिसोड महीने में 1 या 2 बार हो सकता है। और एक एपिसोड जो रहता है वो 3 घंटे से 72 घंटे तक, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और जो सिवियरिटी रहती है वो इतनी ज़्यादा सिवियरिटी रहती है कि पेशेंट को लगता है मेरा सिर फट जाएगा। किसी से बात करने की इच्छा नहीं करती है। अगर आँखों पर तेज़ रोशनी भी पड़ती है तो वह भी सहन नहीं होती है। अगर कोई ज़्यादा शोर शराबा हो रहा हो या ज़्यादा नॉइसी एनवायरनमेंट होता हो तो वो भी पेशेंट को सूट नहीं करता है। पेशेंट अगर डे टू डे फिजिकल एक्टिविटीज़ करता है तो एक्टिविटीज़ भी उसे रेस्ट्रिक्ट करनी पड़ती है कि कोई काम कर रहे हैं तो उस काम को छोड़ना होता है। और पेशेंट का ऐसा मन करता है कि मैं एक एकांत में चला जाऊं और एक बंद कमरे में लाइट ऑफ करके रेस्ट करूं। इस तरह का हेडेक रहता है माइग्रेन। और माइग्रेन जो हेडेक है वो ऐसा नहीं है कि लाइलाज है। माइग्रेन हेडेक को कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं जो प्रेसिपिटेट करते हैं कि आपकी कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी रहती है जो बॉडी में, जो माइंड्स में केमिकल बैलेंस को चेंज करता है, हार्मोनल बैलेंस को, रेगुलेशंस को डिरेंज करता है, उस वजह से रहती है। तो हमारा पहला काम जो रहता है वो हमें उन ट्रिगरिंग फैक्टर्स को पहचानना होता है कि मुझे क्यों हुआ। ज़्यादातर लंबे समय तक भूखे रहने पे भी रहता है, ज़्यादा देर तक जगने में आ जाए, नींद पूरी नहीं हो तो भी रह सकता है, और ज़्यादा टेंशन लेने पर, सोच विचार करने पर भी ये हेडेक रह सकता है। तो सबसे पहले हमें उन ट्रिगरिंग फैक्टर्स को पहचानना है कि मुझे किस वजह से ये हो रहा है, और फिर हमें उन फैक्टर्स को पहले साइड बाय साइड करना रहता है। उसके बाद में फिर हम मेडिकल मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं और दवाइयों के माध्यम से इसका इलाज संभव है। डॉक्टर दवे, ये बताएं कि जो ख़ास तौर पर माइग्रेन के मरीज़, जैसा आप जिक्र करें, और ये बहुत आम है कि वो कमरा बंद करके, बिल्कुल अंधेरा करके और सोते हैं, और दरअसल कष्ट भी होता है और इच्छा भी नहीं होती। लेकिन ऐसे में कई बार ये भी हो जाता है कि 1 दिन 2 दिन, उन बहुत सारे लोगों में वॉमिट्स भी इस दौरान होती हैं। तो यानी वो कुछ खा पी भी नहीं सकते, डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। ये 1 या 2 दिन का कष्ट और उसके बाद कमरा बंद करके बिना कुछ खाए पी रहना, ये कितना ख़तरनाक होता है? बिल्कुल जी, डेफिनेटली कि अगर आप खान पान नहीं कर पा रहे हैं तो कमजोरी की भी रहती है शिकायत। लेकिन इसमें क्या है कि इन लक्षणों को पहचानते ही चिकित्सकीय सलाह लेना उचित समय पर बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जिस तरह से पेशेंट्स आते हैं हमारे पास में, और हम उनको सबसे पहले उनका जब हिस्ट्री लेते हैं तो हम फ्रीक्वेंसी ऑफ एपिसोड्स क्या है उस पर ज़्यादा गौर करते हैं
कि अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ एपिसोड महीने में 3 बार या उससे ज़्यादा है, या फिर एक सिंगल फ्रीक्वेंसी जो पेशेंट्स को इतना परेशान कर रही है कि वो डे टू डे एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहा है, तो फिर हमें उन्हें माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस पे रखते हैं। माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस का मतलब है कि कुछ ऐसी मेडिसिन्स हम देते हैं पेशेंट को जो उन्हें डेली अपने रूटीन के साथ में लेनी रहती है, तो वो एपिसोड्स को रोक देती हैं, और एपिसोड्स अगर रहता है तो उसकी सिविरिटी को बहुत कम कर देती है। डॉक्टर दुबे, इससे पहले कि कुछ और चीज़ें माइग्रेन के बारे में जानें, एक बात और भी जाननी ज़रूरी है कि सेल्फ डायग्नोसिस या हमारा जो सेल्फ ट्रीटमेंट, बहुत सारे लोग पेन किलर या जो सिर दर्द की साथ सामान्य सी दवाइयाँ होती है, एस्पिरिन या दूसरी चीज़ें, वो माइग्रेन के मैनेजमेंट के लिए कुछ लोग पहले ही ले लेते हैं, कुछ लोग होने के बाद लेते हैं। कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि सर दर्द की गोली तो हमने ले ली साहब, लेकिन माइग्रेन हुआ तो उल्टी में निकल गई। तो ये सेल्फ मैनेजमेंट दवाइयों का, ख़ास तौर पर पेन किलर या सर दर्द की दवाइयाँ लेना, ये क्या सही है? नहीं, क्योंकि पेशेंट्स क्या है कि आजकल एक भ्रांति पैदा हो गई है कि किसी भी तरह का सिर दर्द होता है पहले उसे माइग्रेन मान लेता है, क्योंकि माइग्रेन एक काफ़ी पॉपुलराइज वर्ड हो गया है कि हर कोई सोचता है कि मुझे अगर सिर दर्द है या किसी और को, आसपास वाले को सिर दर्द है, तो समझता है कि वो माइग्रेन है, जबकि ऐसा नहीं है। माइग्रेन एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है। माइग्रेन के अंदर आपको लक्षणों के आधार पर उसका डायग्नोसिस किया जाता है। जी डॉक्टर दुबे, यह मैं आपको एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि जो सर दर्द होते हैं, ज़्यादातर सर दर्द, ये मान के चलें कि वो कई लोगों को बहुत बार ज़्यादा भी सर दर्द होता है, महीने में 10 दिन मान लीजिए, 15 दिन, लगभग हर दिन मान लीजिए, ऑल्टरनेट डे मान लीजिए, तो ये मान के चलें कि बहुत सारे मामलों में ये रेगुलर सर दर्द भी माइग्रेन नहीं हो सकता है? नो, कई तरह का सर दर्द है। जैसे टेंशन टाइप हेडेक रहता है, वो भी एक तरह का सर दर्द है जो रेगुलर है, लेकिन उसका कैटेगराइजेशन जब हम करते हैं तो उसको लक्षणों के आधार पर टेंशन टाइप हेडेक की कुछ लक्षण होते हैं। जैसे ये क्रोनिक रहता है, डेली रहता है, और ये माइल्ड टू मॉडरेट होता है, इतना सीवियर नहीं होता जितना माइग्रेन होता है। ये पूरे सिर को इन्वॉल्व करता है, और डल एकिंग टाइप का हेडेक रहता है। जैसे थोड़ा थोड़ा जो हेडेक है वो दिन भर रहता है, ऐसा लगता है सिर पे किसी ने भार रख दिया हो, और बिल्कुल बैंड लाइक फॉर्म में रहता है जो पूरे सिर को एकदम घेराव की तरह से पकड़ लेता है। तो वो टेंशन टाइप हेडेक है, अलग तरह का हेडेक है वो। जी डॉक्टर दुबे, ये जो आम तौर पर घर में सुनाई देता है, ख़ास तौर पे पत्नियां पति को कह देती तुमने मेरा सिर दुखा दिया, पति भी कह देता माथा दुखा दिया मेरा, ये सर दर्द, स्ट्रेस वाला सर दर्द भी क्या होता है, और ये क्या माइग्रेन में तब्दील हो सकता है? जी, स्ट्रेस हेडेक माइग्रेन में तब्दील नहीं होता है। स्ट्रेस एक माइग्रेन को प्रेसिपिटेट करने का कारण बन सकता है, लेकिन जो क्रॉनिक डेली हेडेक है वो ज़्यादा विचार, टेंशन, अनिद्रा उसकी वजह से रहता है। तो जहाँ तक पति पत्नी की बात है, तो वो अब उनका किस तरह की फाइटिंग है उसके बेस पे रहता है कि कितना सीवियरिटी हो सकती है और कितना उनमें टेंशन है, आपसी सामंजस्य कितना नहीं बैठ पा रहा है, तो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, कि जो डेली का हेडेक है इस तरह का, वो माइग्रेन नहीं होता है। माइग्रेन एक अलग तरह का हेडेक होता है। डॉक्टर दवे, माइग्रेन की शिकायत बहुत सारे लोगों में रहती है, और कुछ लोग ऐसे भी देखे गए हैं जो कहते हैं कि उन्हें हो सकता है वो पढ़ाई करते समय या स्टूडेंट्स रहे हो तब उन्हें माइग्रेन की शिकायत रही हो, धीरे धीरे नौकरी अच्छी सी लग गई तो हो सकता है गायब हो गया। तो क्या ये माइग्रेन अपने आप अपने ढंग से चला भी जा सकता है? जी, एक पर्टिकुलर एज होती है जब हमारे बॉडी का हार्मोनल बैलेंस रेगुलराइज हो जाता है। कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो दिमाग की नसों की संवेदनाओं को बढ़ा देते हैं, तो उस वजह से वो नसें जो है वो पल्सेट करने लग जाती है, तो वो हेडेक रहता है। वैस्कुलर हेडेक का टाइप है ये। तो जब धीरे धीरे आपका रेगुलराइज हो जाते हैं हार्मोन्स बैलेंस वगैरह, तो उसके हिसाब से वो जा भी सकता है। तो मोस्टली 40-45 की एज के बाद में इस तरह का हेडेक मोस्टली सबसाइड कर जाता है। डॉक्टर दवे, थोड़ा सा माइग्रेन के बारे में एक दो चीज़ें और जान लेते हैं। एक तो ये, क्या ये आनुवंशिक भी होता है, यानी माता पिता या परिवार में किसी को माइग्रेन की शिकायत है तो आपको हो सकती है, एक ये, और दूसरा ये कि इसका उम्र से और लिंग से भी कोई रिश्ता है, यानी महिलाओं में ज़्यादा या पुरुषों में ज़्यादा, या इस उम्र तक होता है और इस उम्र के बाद नहीं होता? जी, ज़्यादातर रही बात आनुवंशिकी की, तो आनुवंशिक भी देखे गए हैं, इस टाइप के कई मरीजों में रहते हैं। और जहाँ तक है तो महिलाओं में ज़्यादा रहता है ये, क्योंकि महिलाओं में हार्मोनल बैलेंस जो है, पर्टिकुलर कुछ हार्मोन्स ज़्यादा रहते हैं, और महिलाओं को उन हार्मोन्स से जो संवेदनाएं रहती है वो भी ज़्यादा रहती है।
तो जनरली ये प्यूबर्टी के वक्त में रहता है, जैसे कि 13 से 15 साल की एज के अंदर गर्ल्स में इसकी शुरुआत भी रहती है और मीनोपॉज के बाद में ये सबसाइड भी होते हुए देखा गया है कि पर्टिकुलर एज है 40-45, उसके बाद में नहीं हो रहा है। तो बाई मॉडल टाइप का रहता है इनका, जो यंग एज में भी रहता है और एक मिडिल एज के बाद में भी रहता है, और लेकिन ओल्ड एज के अंदर जनरली ये नहीं रहता है। इसका क्या कारण डॉक्टर दवे, ओल्ड एज में माइग्रेन गायब कैसे होता वही है? हार्मोनल की वजह से कि आपके हार्मोन्स जो है ओल्ड एज के अंदर कम होते जाते हैं, तो उसकी वजह से नसों की संवेदनाएं जो हार्मोन्स के प्रति बढ़ गई होती है वो भी धीरे धीरे कम होती जाती है। डॉक्टर दवे, कुछ बातें चूंकि आप न्यूरोसर्जन है, सर दर्द के संदर्भ में जाननी श्रोताओं के लिए बहुत ज़रूरी है। पहला तो ये कि सर दर्द क्या या माइग्रेन भी आपके बदन में कोई दूसरी दिक्कतें, दूसरी शारीरिक परेशानियां, उसका भी संकेत देते हैं क्या, और अगर देते हैं तो वो कैसे पता चले? जी, माइग्रेन के बारे में तो नहीं है, लेकिन सरदर्द जो है वो दूसरी बीमारियों का कर सकता है, क्योंकि सरदर्द एक सिम्टम है, एक लक्षण है जो मरीज फील करता है। वो कई कारण हो सकते हैं, चाहे वो माइग्रेन हो, टेंशन टाइप हेडेक हो, चाहे क्लस्टर हेडेक हो। इसके अलावा भी कई दिमाग की बीमारियां होती हैं, जैसे ब्रेन में ट्यूमर हो गया हो, चाहे ब्रेन में कोई चोट लगी हो उसकी वजह से रह रहा हो, दिमाग में इन्फेक्शन लगा हो, मेनिंजाइटिस है, एंड उस तरह की बीमारियों में भी रह सकता है। उसके अलावा भी है कई इन्फ्लामेटरी प्रॉब्लम्स रहती है, वेस्कुलाइटिस है, उसमें भी ये हेडेक रह सकता है। तो हेडेक है वाइड रेंज की बीमारियों को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, जिसमें कई तरह की बीमारियां हैं जो मैंने आपको भी बताई हैं। डॉक्टर दवे, थोड़ा सा इन बीमारियों के बारे में भी श्रोताओं को बताएं। आपने ट्यूमर और कई चीज़ों का, मेनिंजाइटिस, कई चीज़ों का जिक्र किया जिन बीमारियों का हमारे मस्तिष्क से लेना देना है। बताएं कि ये हो और हेडेक हो रहा हो तो एक आम आदमी कैसे पता करे और आप तक आए? जी, हेडेक में ये जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं एक्यूट ऑनसेट सीवियर हेडेक है या क्रॉनिक सीवियर रहता है या क्रॉनिक माइल्ड रहता है। तो कुछ रेड फ्लैग साइंस रहते हैं, जैसे कि हेडेक हुआ है, सडनली हमें डेवलप हुआ है और उसके साथ में कोई अंग काम करना बंद कर दिया है, तो ये सिग्निफाई करता है हो सकता है हेमरेज हुआ हो। उसके अलावा लॉन्ग टर्म तक धीरे धीरे हमारी आवाज़ में बदलाव आ रहा है, हमारे बिहेवियर में चेंज हो रहा है, हमारे हाथ पैरों में कमजोरी आ रही है, हमारी सोचने समझने की ताकत कम हो रही है। लेकिन ये एक लॉन्ग प्रोसेस रहता है जिसके अंदर कुछ सप्ताह से लेकर महीने तक का, तो वो हो सकता है ब्रेन ट्यूमर हो। उसके अलावा बुखार के साथ में सिर में दर्द हो रहा है, तो ये इन्फेक्शंस को इंडिकेट करता है कि हो सकता है आपको मेनिंजाइटिस हो, जिसमें गर्दन भी अकड़ जाती है। तो ऐसे हम पहचान सकते हैं कि कुछ इस तरह की कोई ज़्यादा खतरनाक बीमारियां तो नहीं हो रही है, जिन्हें हम माइग्रेन और टेंशन टाइप हेडेक से थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना इजी हो जाता है कि ये साइंस और सिम्टम्स अगर डेवलप हो रहे हैं तो हमें इसको माइग्रेन न मान करके तुरंत डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। डॉक्टर दवे, जाते जाते इस सेगमेंट में माइग्रेन और सर दर्द, इसका आपकी दृष्टि से क्या संक्षिप्त निराकरण है, और क्या हम फिज़िकली एक्सरसाइज करें या स्वस्थ रहें या अच्छी तरह ऑक्सीजन लें या खुश रहने की कोशिश करें या व्यायाम करें तो उनसे इनमें कमी आती है क्या? बिल्कुल जी, क्योंकि कई ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं, जो व्यायाम है, खुशनुमा माहौल है, पौष्टिक आहार हैं, उससे हम उन ट्रिगरिंग फैक्टर्स को अवॉइड कर सकते हैं। और जितने ट्रिगरिंग फैक्टर्स अवॉइड रहेंगे उतना ही हमारे माइग्रेन के एपिसोड कम होते जाएंगे और डे टू डे एक्टिविटीज़ के अंदर माइग्रेन वह हमारे लिए बड़ी समस्या पैदा नहीं करेगा। डॉक्टर सुमित दवे, माइग्रेन और सर दर्द पर हमने व्यापक चर्चा की। उम्मीद है बहुत सारे श्रोताओं को इससे लाभ हुआ होगा।